जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आमिर कादरी। तो नाजरीन जिन्होंने हमें शिवपुरे से कॉल की है हमारा नंबर लेके, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 8 से 9 माह दौरान ही चलनी शुरू हुई है। कुछ मामला इन्होंने हमें डिस्कस किए हैं, बताए हैं, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबान से सुन लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ अपने नाजरीन के साथ। इसमें कोई हार्ट बीट इनकी जो चल रही है वो ठीक नहीं चल रही। इन्होंने ईसीजी भी करवाई है लेकिन वो नॉर्मल आई है, बिल्कुल क्लियर आई है, ठीक आई है। तो कुछ दवाएं वगैरह डॉक्टर इनको बताई हैं जो इन्होंने नहीं ली या ली हैं, वो इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन ईसीजी ठीक आने के बावजूद इनकी वो तबीयत ठीक नहीं रह रही, हार्ट बीट इनकी तेज़ी चल रही है। सर में इनके बहुत शदीद किस्म की दर्द रहती है जो सर के दरमियान में रहती है। आप थोड़ा सा दर्द, इन्होंने बताया कि अब मेरा फेस नहीं आना चाहिए। कुछ इनके मामला खानदान में चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से हो रहा है और क्या क्या फील करते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे साथ तकरीबन 8-9 माह से हो रहा है। जनवरी से तकरीबन मैं अपने एक रिलेटिव थे उनके घर गया था शादी पे, वो अटेंड की मैंने। वहाँ पे मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा फलां फलां आपसे, मतलब कि आपको देख के उन्होंने पसंद किया है। वो मेरी पिक्चर ले गई, तस्वीर ले गई। मैंने उस वक्त इतना किया नहीं। लेडीज़ थी कोई जो आपकी तस्वीर ले गई? जी लेडीज़ थी कोई, तो मैंने इतना उस वक्त नहीं लिया, ना मेरे जहन में था वो। फिर वो मामला चलता रहा, तो मतलब कि उसके बाद जब मैं वापस आया, फिर मैं एक दफ़ा गया हूँ उनके घर, तो उसी रिलेटिव ने मुझे मतलब कि गया बंदा को खिलाता पिलाता तो है ना, मेरे जहन में क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे वो ना मीठा पानी पिलाया, लाल रंग का शरबत या जामे शीरी पिलाया। वो मैं पीता गया हूँ। तो मेरी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत गड़बड़ हो गया उसमें। फिर एक दफ़ा फिर मैं गया उधर, मतलब कि मेरा जैसे कह रहे हैं कि मन ही उधर लग गया था कि मैं अब उधर जाऊँ, उधर ही रहूँ। हालांकि हम शिफ्ट होके इधर आ गए हैं, लाहौर में आ गए हैं, ख़ानदान वाले सारे इधर ही पढ़ रहे हैं। तो उसका ये था कि मेरा मन उधर लग गया। घर में भी मैंने कितनी बार अब्बू से गालियाँ भी खाई, लेकिन मैं उधर जाने से बाज नहीं आया। फिर एक दफ़ा मैं गया हूँ तो उसने मतलब कि ना बटवा मैंने खुद देखा भी है, मुझे लग भी रहा है जैसे ना मेरे पीछे मैंने बटवा रखा हुआ था अपने बेड पे। तो वो आई और उसने ना वो बटवे से ना पैसे निकाल लिए मेरे। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कुछ। तो उसके बाद ही आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू उसके बाद जब मैं उधर से आया हूँ ना, मुझे तकरीबन इस अम्मी भी मेरी जानती हैं, तकरीबन 2.5 दिन पूरे मैं ना लेटा रहा हूँ, ना कुछ खाया ना पिया। इस तरह बंदा बेहोश नहीं पड़ा रहता, अपने आप की उससे खबर ही नहीं है। उस तरह का मेरे साथ वो दिन गया। एक मुझे वो अपनी जहन नहीं, तवाज़न मेरी नहीं ठीक है। उसके बाद मैं 5 वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी था माशाल्लाह। वो मुझे नहीं लगता मैंने पिछले 2 माह से मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी हो। इतनी मतलब कि मेरी हालत, पिक्चरें आपने मेरी देखी हैं? जी मैंने देखी है। कितनी प्यारी थी। लेकिन अब आप भी मेरी हालत देख लें, अब रंग काला शाह हुआ है, ये स्याह हो गया सारा। हाथ मेरे देखे, मेरी मतलब कि मेरी हार्ट बीट उस वक्त की इतनी तेज़ है, मैं सोया हूँ ना, आपने मुझे आके इस तरह कर दिया, टच किया, तो मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट अपने होशो वास में नहीं हूँ। अभी भी आपने हाथ मुझे लगाया, आपके हीट अप है? हाँ जी, मेरे जिस्म में हीट इतनी है कि मैं खुद परेशान हूँ। डॉक्टरों को भी चेक कराया, वो कह रहे हैं कि आपके हीट है। फिर मैंने ईसीजी कराई है अपने, ये मतलब कि हार्ट बीट की वजह से ईसीजी बिल्कुल क्लियर आई है। लेकिन एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप ना 7 से 10 दिन ना ये दवाई लें, फिर आप आके दोबारा चेक करवाएं। लेकिन वो मैंने दवाई नहीं ली, इसलिए कि मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया था यार कि आप इस तरह करो, अगर आपने ये दवाई खा ली ना, फिर आप ये समझ लो कि अपने लिए टेंशन ला रहे हो। तो मैंने फिर वो दवाई तो नहीं ली। और उसके बाद ये मेरे अभी तक मसला, अब मुझे जब मैंने आपको कॉल किया उस दिन, ये मुझे ना आपने हमारा नंबर लिया है? असल में मुझे इतना मामला शिद्दत से था, लेकिन मेरा किसी पे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बाज़ दोस्तों ने कितनी बार मुझे रिकमेंड किया, वो फलाना पीर है, वो फलाना ऐसे है, कामल है, आलम है, उसके पास जाओ। मैंने कहा नहीं। लेकिन 2-2.5 माह पहले मैं इधर एक दोस्त के पास गया था लाहौर में, लेकिन मेरा यकीन है नहीं था किसी ने। हालांकि अम्मी को भी किसी ने, रिश्तेदारों में से किसी ने रिकमेंड किया था कि फ़लाँ फ़लाँ है फ़लाँ गांव में, आप जाओ, आपका मामला हल होगा। अम्मी के बारहा कहने के बावजूद मैं उधर नहीं गया। मैंने कहा नहीं, पता नहीं उसे, और उसने कोई काम करना ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। अगर कोई बंदा खुदा ने मिलाना हुआ तो मिला देगा, और अल्लाह की ज़ात ने मुझे वो मिला दी है, आप हैं वो। तो उसने मुझे वीडियो दिखाई आपकी, बाकायदा आप हाथ पे दिखा रहे थे। तो मैंने कहा यार, मेरा मतलब ना उस वक्त मेरा थोड़ा सा मेरे दिल को लगा कि यार मैं इन्हें मतलब कि एतमाद वाली चीज़ है, मैं जाऊँ एक मरतबा।
लेकिन उस वक्त जो बात थी वो रफ़ा दफ़ा की। फिर मेरे अब शिद्दत से इतनी दर्द हो रही थी और उसके बाद हार्ट बीट का मेरा मसला था। मेरे अब ये देखे, आपको मैंने बताया ये इतना हिस्सा जो है ना, और ये मेरी आँख के अंदर वाली चीज़, ये नाक के ऊपर वाली हड्डी इतनी शिद्दत से दर्द कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर वो मुझे उसने रिकमेंड किया, फिर मैंने देखा, वैसे भी मेरे ऐसे ना मुझे लगा कि शायद कोई मेरा अपना है और मैं जाऊँ, शायद ये मेरी मदद कर दे, इसके अलावा और कोई नहीं। और उसके अलावा मैंने आपसे, शायद आपको याद हो, जब कॉल की थी, मैं बेसिकली पहले मेरा थोड़ा सा एतमाद था, मैंने टेस्ट कर रहा था जैसे बंदा चेक करता है किसी चीज़ को। फिर जब आपने ये बात की तो इससे मेरा मैं टोटली मुतमिन हो गया था कि यार नहीं, अब ना बंदा मुझे इसमें कुछ ऐसा है, ये जो कुछ कर रहा है मेरे ख्याल से शायद इंसानियत की फलाह के लिए कर रहा है। तो मैंने इसलिए आपको फिर मैंने टाइम बनाया। फिर आपने आज भी, आप जब आपसे रब्ता हुआ तो आपने बात की थी, आप बता रहे थे मुझे कि यार मेरा टाइम नहीं था, लेकिन फिर मैंने आपके लिए ये किया। तो अब मेरी यही गुजारिश है कि आप ये जो मेरा मसला है ये हल कर दें। अब ये देखने के लिए ये आए हैं कि इनके ऊपर कोई वाकई कोई मामलात हैं या नहीं है, या इनको वहम है। अगर इनको वहम है तो वो दूर हो सके, कोई इल्म वगैरह चला हुआ है, या इल्म के अलावा जैसे इल्म नज़र नहीं आता वैसे ही कोई मखलूक है अल्लाह ताला की, अगर वो मौजूद है तो वो कौन सी है, ताकि सेकंड स्टेप आए उसके हल का। पहले देख पाएँ, तशख़ीस पे जाएंगे कि है क्या, या कुछ भी नहीं है, या इनका वहम है, या वैसे ही इनके एक माइंड बन गया कि मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई है मेरी। हाँ, इन्होंने हमें अपनी तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें इनकी माशाल्लाह बड़े यंग हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, ये तो तस्वीरों में इनका रंग भी माशाल्लाह बड़ा साफ़ है। लेकिन अब जो जैसे ये इनकी हमारे पास आए, मुलाकात हुई, तो मैं खुद थोड़ा सा ना वो हो गया था कि यार वो तस्वीरों में तो माशाल्लाह बड़ा ये एक्टिव भी हैं और माशाल्लाह बड़ी इनकी गुड लुकिंग है। तो अभी इनकी हालत क्या हुई है, तो इनकी हालत तो अभी भी नाज़रीन आप देख रहे हैं। पहले तो आपने इनको नहीं देखा, लेकिन हमने इनको देखा नहीं, लेकिन हमने इनकी तस्वीरें देखी हैं। और जब ये हमारे साथ सामने आके बैठे हैं तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आ रहा था, मतलब कि अपने रोड पे आ रहा था, तो मुझे तकरीबन 70 की स्पीड थी, 70 की। तो मैंने ये समझा कि जैसे ना मेरी बाइक को ना पीछे से कोई उठा के फेंकने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, दिन ब दिन ये चक्कर बढ़ता जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी मैं जब आपको परसों कॉल किया मैंने, उस दिन यकीन करें कि मैं मरने वाला हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं, टक्कर लगा लूं कहीं, या कुछ ऐसा कर लूं। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इनको वाकई कोई मेडिकल मसला है, या कुछ किया है, या इनको कुछ खिला दिया है? तो हम अब तशख़ीस की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कार में बैठा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा माइक अपने पास ले जाएं। जी, जी, गाड़ी कौन सी लग रही है? करोला टाइप ही है। ये कोई नकाब में औरत है, देख रही है। नकाब लिया हुआ है औरत ने? हाँ जी, वो पीछे पीछे को आदमी भी खड़ा है। ये हाँ ठीक है, ये एक मेल है ये और एक फीमेल है। हाँ जी। अब ये नकाब में है? हाँ जी, नकाब में है ये औरत। साथ आपने ये जो बंदा खड़ा है, ये तो नकाब में नहीं है। जी नहीं, ये नहीं है, वो गायब होता जा रहा है, थोड़ा सा मध्यम होता जा रहा है। हाँ जी, जाहिर है उसने आके हम उसको पकड़ के लाए हैं कि दिखा अपना, वो आके दिखा के उसने वापस जाना है। हम इसको वापस इंशाल्लाह ताला ले आते हैं दोबारा। गाड़ी में कोई बैठा है और गाड़ी के बैक साइड पे वो औरत खड़ी है और वो आदमी खड़ा। ये वो बंदे हैं इलम करवाया है, ये वो लोग आए हैं। वो औरत एक थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रही है। तकरीबन गोल सा चेहरा है इनका, जिस तरह थोड़ी नीचे से निकली होती है। हाँ निकली हुई है, और जिस तरह भरी हुई गालें हैं, मोटी मोटी गालें। हाँ जी, ऊपर से भरी हुई गालें थोड़ी बाहर निकली हुई है। ठीक है, एज कितनी लग रही है इनकी? जिस तरह एजेड टाइप होती हैं अक्सर औकात बीबियाँ, अब 40 प्लस हो जाएं, जी बिल्कुल। तो जब 40 प्लस हो जाएं, जब 40 प्लस लेडीज़ हो जाएं, तो जिस तरह उनके चेहरा थोड़ी सी ठोड़ी बाहर निकल आती है, गालें थोड़ी सी हल्की हल्की लटकना शुरू होती हैं,
जी ऐसे ही है। जी बिल्कुल। इस वक्त उसने अपना चेहरा भी जो है मुंह खोल लिया हुआ है, जिस तरह अक्सर औकात मुंह गोल में लोग हो जाते हैं ना, मुंह गोल कर लेते हैं, उस तरह किया हुआ है। थोड़ा सा लग रहा है जैसे औरत देखा है। ये देखी देखी लगती है आपको? जी अच्छा, ये औरत जो है, जो सामने आप जिसको देख रहे हैं, जी, ये जी। आपको देखी देखी लगती है? हाँ जी। असल में जो आप कहना चाह रहे हैं, मेरा कहना है देखा है, ऐसे लग रहा है जैसे देखा देखा इस कॉर्नर पे जैसे कोई लड़की है, वो ये रेड सूट में रेड सूट में दो खड़ी हैं लड़कियां दोनों। दो लड़कियां खड़ी हैं। हाँ जी जरा कीजिए कीजिए। अब देखें जरा, अब तो बेहतर हो गई हैं बड़ी, हाँ जी बहुत क्लियर हो गई हैं। ये जानते हैं आप इनको? रिश्तेदारों में लग रही है जरा, फेस पे ऐसे लग रहा है ये देखे जैसे किसी ने ऊपर कोई चीज़ लगा दी है, देख ना सके। ये सब्ज़ वाली पे, दूसरी तो मुंह ऐसे जैसे पीछे से देख रही है, ऐसे मुंह पीछे करके। ठीक है, एक ने सबज कपड़े पहने हुए हैं और ने एक रेड रेड पहने हुए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। दोनों ही रिश्तेदार हैं आपके? जी कोई लग नहीं, रिश्तेदार लग रही है। जी ठीक है। अच्छा, दो ये हो गई लड़की। जी इधर ये गाड़ी है जैसे, और वो ये औरत किधर गई है, वो गायब हो गई है। हाँ, वो आके अपना आप दिखा के गायब हो गई, चली गई। वो लड़कियां दोनों कॉर्नर पे ही खड़ी हैं। हाँ, वो फर्श नहीं जैसे डाला होता किसी ने ठीक है। कच्चे का, जिसे हम पंजाबी में वो थोड़ा टाइप कहते हैं, ठीक है। वो ही है। ये देखें इस साइड पे करें थोड़ा सा, ये देखें अभी वो लड़कियां उधर ही खड़ी हैं ऐसे जैसे वो। ये लड़कियां तो वही खड़ी हैं ना? हाँ जी। और ये फर्श जो आपने बताया, ये इधर ही रखें एक मिनट, ये इधर भी कोई खातून है, वो देखें। देखें अब, देखना आपने, देखना भी आपने, पहचानना भी आपने कि ये सामने ये मेरे काला- रिश्तेदारों में लग रही है, वो मुझे ऐसे है, वो ये पक्का ये मुझे लग रहा है अब। अच्छा, ये आपके रिश्तेदारों में से है? हाँ जी यानी कि आप फिर आप इसका नाम भी जानते हैं, लेकिन नाम जी बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। जानते हैं इसको? हाँ तो जी। भैया, ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर इल्म करवाया, ये वो औरत है, ये दो लड़की हैं, ठीक है? जी, और इधर ही है अभी। हाँ, वो मौजूद है उधर ही? जी ये मुझे- देखिए, ठीक है। ये सब्ज़ में और रेड में खड़ी हैं, दोनों उसी तरह ही खड़ी हैं। जी ये दो लड़कियां आ गई, जी ठीक है, रेड में और ग्रीन में। हाँ और जी। ये वो खातून आ गई। थोड़ा सा एक मिनट इधर करें, ये ठीक हो गया जी? इधर रखें एक मिनट थोड़ा सा ज़रा, ये भी वाज़ह होगी, थोड़ा सा इधर करें अभी कि वो ही है। वो ये पहचान गए आप? हाँ लड़की वो ही है जी, मैं जानता हूँ सीरियसली, नहीं मैं जानता हूँ, एक वो है, एक ये वो खातून जो मतलब जिस साइड फेस नज़र आ रहा है जिसका। ठीक है जी। नाज़रीन, ऐसा है कि दो लड़की हैं और एक औरत, दो औरतें, एक मर्द, एक गाड़ी जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है। वो सारा मेरे भाई ने देखा है, तो इन्होंने पहचान भी लिया उनको, कि उसने हमारे हाथ से जिन्होंने हमें आके फर्स्ट टाइम बताया था कि हमें किसी पे यकीन नहीं है, हमें किसी बुज़ुर्गों पे भी यकीन नहीं है, बाबों पे यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? वल्लाह आलम, ये बेहतर जानते हैं, हर बंदे की एक अपनी राय है, अपनी सोच है, वो बेहतर जानता है और वो बेहतर समझता है। यहाँ पे आ जाए तो जी भाई जना। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं, आपने क्या क्या देखा है? पहले तो मैंने देखा जैसे ना वो गाड़ी टाइप को खड़ी है, तो कौन सी गाड़ी थी? कोई मतलब कि बारात वगैरह जा रही है, हाँ। और वो गाड़ी खड़ी है, तो जैसे आसपास कोई मतलब कि लोग खड़े हैं, तो गाड़ी में कोई आदमी है, इस साइड पे भी कोई बैठा हुआ है। फिर बाद में मुझे एक खातून नज़र आई और साथ एक ना आदमी था, एक उसके साथ आदमी भी था, उस औरत के साथ ही बिल्कुल ना मतलब कि बैक साइड पे खड़ा था वो। फिर उसके बाद इस साइड पे देखा कि मतलब कि ना दो लड़कियां थी, एक रेड में थी और एक मतलब कि ग्रीन कलर के, दोनों ने मतलब कि कपड़े पहने हुए थे। फिर उसके बाद एक खातून नज़र आई है जिसके मतलब कि नाक थोड़ा सा लंबा था और साइड फेस नज़र आया। तो इन लड़कियों को और उनको दोनों को मैंने पहचान लिया, लेकिन वो जो खातून है वो मेरी समझ में नहीं आ रही वो कौन है, क्या है, वो गाड़ी वाला भी कौन है, या वो साइड पे जो बंदा खड़ा है उसका भी पता नहीं चल रहा। वो जो दो लड़की हैं उनको तो आपने पहचान लिया, ठीक है। वो जो एक खातून आई आपने कहा जिसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, टोटल दो लड़कियां और एक औरत को आपने पहचान लिया, और एक बंदा जो साथ उसके खड़ा था उसको नहीं पहचाना। जो गाड़ी है बकौल आपके जो बारात जा रही है, बीच में बंदे लोग बैठे हुए हैं, उन सबको आपने देखा है, ठीक है। ऐसे ही है जी बिल्कुल इसी तरह ही है, जो आपने बताया बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। जो हमने बताया और आपने देखा। जी बिल्कुल देखा मैंने जी। अच्छा नाज़रीन, अब ऐसा है
कि तशख़ीस में हम गए हैं, तशख़ीस में हमें अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि इस सर में दर्द क्यों रहती है, इनकी हार्ट बीट क्यों तेज़ रहती है, उसकी रीज़न क्या है। डॉक्टर को ने दिखाया था, ECG करवाई थी, जो वो माशाल्लाह से क्लियर आई, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं आई। तो उसमें 2 लड़कियाँ आई, एक खातून आई जिसको इन्होंने पहचाना बकौल इनके कि इनको जानते हैं, इनके रिश्तेदार हैं। उनके साथ एक बंदा खड़ा था, साथ आगे एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें कोई बारात जा रही है। बकौल इनके किस तरह लग रहा था कि बारात है, गाड़ी है, गाड़ी में बंदे बैठे हैं। गाड़ी के दूसरी तरफ एक खातून नकाब वाली खड़ी है, एक बंदा खड़ा है। उसके कॉर्नर पे जब हम गए हैं कि यहाँ पर भाई ने देखा है, तो उसमें उन्होंने कहा 2 लड़कियाँ हैं, जिनको एक सब्ज़ लिबास में है और एक रेड लिबास में है, जिनको ये जानते हैं, इनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, और एक खातून है जिनको उन्होंने पहचाना। तो नाज़रीन, ये तो हो गई तशख़ीस, वो हमें कन्फर्म हो गया कि ये हम भाई को भी अब बता रहे हैं कि ये वो 3 लेडीज़ हैं जिन्होंने आपके ऊपर इल्म करवाया, जो अब बकौल आपकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई, इस रीज़न सामने आ गई। अब सेकंड स्टेप है, उसके हम हल है, हम हल पे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब हल होगा तो हम इन्हीं भाई का इंटरव्यू भी करेंगे कि आप ठीक हो गए या वैसे के वैसे ही हैं। तशख़ीस में जाके सब कुछ दिखा दिया, वाज़िया कर दिया। जी भाई जन ऐसे ही है? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा भी है, मतलब कि सारा कुछ, और मुझे यकीन भी हो रहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़्यादा मेरी मदद करेगी, क्योंकि उस ज़ात ने मेरे लिए कोई वसीला पैदा किया, तो इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँ। जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, क्यों नहीं, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। अब ये इंशाल्लाह ताला हल करेंगे, हल की तरफ जाके इनका हल करेंगे, अल्लाह ताला बेहतरी तरफ आएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, अब हमारा YouTube चैनल लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। आमिर कादरी को इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।